राइट. सो हमें सबको पता होता है, बट देन वी हैव अ फीलिंग दैट कि इस बार ऐसा डिफरेंट क्या होगा. तो रवि सर, पहला क्वेश्चन. रवि इज अ बेटर परफॉर्मर देन आई एम व्हेन एमसीक्यू कम्स. सो आप मुझसे बैठ के कुछ भी पूछ रहे थे 19 सब्जेक्ट के एक्टिव आंसर, बट जब एमसीक्यू आते थे तो मैं उल्टा ही मार्क करके आता. आई हैड द आर्ट ऑफ पिकिंग द रॉन्ग वन इन स्पाइट ऑफ नोइंग द राइट वन एट माय होम. दैट्स हाउ माय फ्रेंड यूज्ड टू कॉल, राइट. वो कहते उस टाइम पे किताब आती थी अमित आशीष, कहते हैं अमित आशीष एडिट तो कर सकता है घर बैठ के, बट एग्जाम में मत दियो, सब गलत कर देगा. ऑलराइट. सो रवि सर, एग्जाम एंजाइटी नहीं, प्रिपरेशन एंजाइटी बताइए कि इस समय जो फीलिंग है, इस बार ऐसा क्या होगा जो हम अच्छा कर लेंगे. सर 30 सेकंड है आपके पास. 30 सेकंड में तो नहीं हो पाएगा. सर ये लगाइए माइक सर, आपकी आवाज हम रिकॉर्ड करेंगे, काम आएंगे. आइए जैनब मैम. जैनब मैम के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं. गुरु जी आइए हमारे. इतना कोई समय जैनब से सीखने को मिलता है. We learn from her every day. जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगती है कि हमेशा मेहनत करते रहो. This is what we learn from her. In spite of everything that happens, she shows up. You know. बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने बोला कि क्या जैनब आज क्लास लेगी, but everybody is surprised. She would always be there. बचा है भी. चलो ठीक है, good. So रवि iPad. Rapid fire. 30 सेकंड है. देखो रवि, ये होता है इज्जत भाई की. देखो माइक का रख दिया. So this is the secret for 50%. Secret is your family life, 50% career. So all the bills, when the boss is there, सबसे बड़ा गुरु माँ के बाद बीवी होती है. विद्या जीवन में ये प्रिंसिपल सीख के जाना बहुत जरूरी है आपको. चलो बताओ रवि सर, 30 सेकंड में. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो सर ने पूछा बहुत रेलेवेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ही पूछते हैं. सो ऑब्वियसली जनरल आप यही बोलते हो कि हो जाएगा, बट एक्चुअली क्यों नहीं होता वो मैं आपको, आप एक्चुअली जितने भी डेज आपके प्रिपरेशन फेज में रहते हैं, चाहे वो 1 मंथ है, 20 डेज है, 15 डेज है, आपको उसको एक सिंगल कंटिन्यूम इमेजिन करते हो अपने हेड स्पेस में. जैसे आज का दिन है, आप यू आर ऑलवेज, इफ यू आर टुडे, सो यू विल बी थिंकिंग अबाउट 1 वीक अहेड और 1 मंथ अहेड. सो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा वो बहुत आप पे डिपेंड करता है, और एक्चुअली इस पे भी डिपेंड नहीं करता कि आपका सिलेबस किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में. डिफरेंस इस पे बैठ करता है कि अगर आप अपने जितने भी दिन आपके पास बचे हैं उसको पार्सलाइज कर सको. सो दैट इज समथिंग हाउ यू स्लो डाउन टाइम इन योर लाइफ. आपको ना बियॉन्ड 1 डे इमेजिन ही नहीं करना चाहिए, आपको जस्ट टास्क एट हैंड इमेजिन करना चाहिए. दैट इज हाउ थिंग्स चेंज. Very famous quote of वैसे Thomas Alva Edison was asked कि how he invented so many things. So he said, when I comb my hair, I only think of my hair. So उतना आपको पर्सनलाइज करना पड़ता है. So let us suppose अगर आप यहाँ बैठे हैं और जैनब क्लास ले रही है, और अगर आप कॉन्टिन्यूस इस थॉट प्रोसेस में है कि आज मैं अच्छे से टेस्ट लगाऊंगा या जीटी लगाऊंगा या पढ़ूंगा, तो क्या मेरा नीट रिजल्ट ठीक आएगा या नहीं आएगा. यहाँ आपका एक क्वेश्चन गलत होता है और उससे आप ट्रिगर होकर अपने पास्ट INI की मिस्टेक हो जाते हो, तो आप एट एनी मोमेंट एक रिलेटिव वर्ल्ड में हो, आप प्रेजेंट में तो हो नहीं, और आप कंटिन्यूसली इस इवैल्यूएशन स्टेट में हो कि आप इतने दिन में ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. जबकि एक्चुअली द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू डू इट इज टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नो वेदर यू हैव दैट मच ऑफ टाइम और नॉट, यू जस्ट हैव द मोमेंट एट डिस्पोजल. सो आपको अपने डे को और जो भी टाइम आपके पास बचता है, इरिस्पेक्टिव, लेट अस सपोज आज का टाइम आपका वेस्ट हो गया, आपकी हेल्थ खराब हो गई, एंड यू आर लेफ्ट विद 6 आवर्स, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 2 आवर्स, डजंट मेक अ डिफरेंस. देयर शुड बी सम आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट एंड इमोशन with respect to what happened in the past and what might happen in future. You do not think that much about anything, you just think about the task at hand and be 110% devoted to it. So if you have just 6 hours to study with Zainab, you just think about that 6 hours and make sure that you are the best in the crowd, should utilize that. So that's, if you can apply that technique, irrespective आपका GT score क्या है, आपका रैंक इस बार अच्छा आएगा ही आएगा, because you will be in the present moment. And that is a habit. It will not come in a day. It is practice. You will practice it every day. It become ingrained in your personality. So आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे आज आपका टेस्ट है, so मैं रात को 3 बजे 3:30 बजे तक उसके सब्जेक्ट सॉर्ट कर रहा था. मैं सोया, मैं ये नहीं, मुझे ना पता था सुबह इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी. ठीक है,
सो आप आगे नहीं सोचते। तो आप सुबह 6 बजे उठे, बट बात यह है कि अगर आप 3:30 बजे सोए रात में, कितने लोग हैं जो सुबह 6:30 बजे उठेंगे? अगर मैं 6:30 बजे उठा नहीं होता तो जो 8:30 प्रॉब्लम हुई मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता था। अगर मैं सो रहा होता आधी नींद में तो उसको हैंडल ही नहीं कर सकता। सो व्हेन आई फिनिश माई वर्क एट 3:30, though I was very physically fatigued, but I never think that, I just think कि this day is over at this moment and the next day has to start at 6:30. तो 6:30 जब मेरा अलार्म बजता है तो मैं उसको बंद नहीं करता, मैं उस बिकॉज आई नो कि समथिंग कैन गो रॉन्ग। आज तो अर्थक्वेक भी आ गया ना, मुझे सुनने वाला अर्थक्वेक आ गया, मैं क्या वैक्वेट देना, मुझे बोली देख हिल रहा है, ऊपर सब झूल रहा होगा। तो थिंग्स डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, ओके। एंड राधा जैनब ने मुझे कितनी बार बोला कि हम छोड़ना इतना क्यों स्ट्रेस आउट कर रहा है, हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा। तो आपको भी लोग एक स्टेज पे कई बार ऐसा होगा कि आप अपनी लिमिट्स पुश कर रहे हो और आपको कोई बोलेगा कि यार तू अपनी लिमिट इतना क्यों पुश कर रहा है, हो जाएगा। बट जब अब तक आपने अपनी लिमिट ही पुश नहीं की, आपको कैसे पता है? पर प्रॉब्लम क्या होती है, लोग लिमिट पुश करने के बाद अपने ऊपर दया खा जाते हैं कि मैं तो कल रात बहुत मेहनत की। आपने कल रात मेहनत की, बट कल कोई सुबह टाइमली उठेगा। So you have to be that person. You have to just think कि I was not thinking about what will happen after 4 days, after 5 days, or today evening. I just thought about कि मुझे 6:30 उठना है and the day starts normally and whatever will come my way will come my way. So that is, you have to learn personalization. आप एक डोमेन का इफेक्ट दूसरे पे कैरी नहीं करते, एक एग्जाम का स्ट्रेस अपने घर पे कैरी नहीं करते, अपने घर का स्ट्रेस अपनी सर्जरी में कैरी नहीं करते। और मान लो मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं और आप में से कोई जना बहुत डिससेटिस्फाइड है या गुस्सा है। बहुत बार ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट ही ऐसा कुछ बोलता है जिससे हमें बहुत बुरा लगता है। होता है ना, जैनब के साथ तो बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि उसको किसी स्टूडेंट ने ऐसा बोल दिया जिससे बहुत हर्ट फील हुआ बिकॉज शी इज सो इमोशनली इन्वेस्टेड। बट मैंने ओवर टाइम ये प्रैक्टिस किया है कि अगर मुझे किसी ने बोल दिया दैट आई डिडंट परफॉर्म अप टू व्हाट आई वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट पर्सन, आई डोंट कैरी द बर्डन ऑफ दैट इनटू द नेक्स्ट एक्ट। सो माय एवरी एक्ट and every day, and once you start parcelizing your day into an isolated effect, you will learn to parcelize every hour of your life into a separate effect. Then you start controlling your life. Until you start learn to controlling what is controllable in your life, आपके results नहीं आएंगे। So अगर आपके पास last 20 days बैठे हैं और आपको लगता है कि इस बार रिजल्ट डिफरेंट आना चाहिए, चाहे आपका GT स्कोर कुछ भी है, 170 है या 110 है या 80 है, रिजल्ट तभी आएगा अगर आप नेक्स्ट 20 डेज एक दिन को उतना ही महत्व दोगे विदाउट थिंकिंग कि रिजल्ट क्या आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे ये फील करते हैं कि हम बर्न आउट हैं, थक गए। मुझे आज ही किसने बोला सब थक गए पढ़ पढ़ के, कितना पढ़ेंगे, अब तो मजबूरी है, लास्ट 20 डेज इट्स योर लास्ट क्लैप। तो आपको बट ये समझना है कि आप आज के दिन में जीते हुए एक महीने बाद का नहीं सोच सकते, सोचना ही नहीं है। यू हैव टू कट डाउन दैट थॉट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, इरिस्पेक्टिव चाहे अर्थक्वेक आए, इलेक्ट्रिसिटी जाए, घर पे कुछ हो, यू कीप ऑन वर्किंग, यू कीप शोइंग अप, दैट्स हाउ द रिजल्ट विल चेंज फॉर यू इरिस्पेक्टिव योर GT स्कोर। चलो